मुफ्त का राशन और नगद सहायता राशि मिलने से वहाँ के लोगों के अंदर काम करने का उद्देश्य या तो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। और ये देश की तरक्की में बहुत बड़ा बाधक है कि मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज ये कहावत यहाँ पर सच होती नज़र आ रही है। ये स्थिति आ गई है कि यहाँ काम करने के लिए आदमी नहीं है और जो हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों की काम करने की नीयत नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल काम की बात दीपक के साथ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं कि किस तरीके से सरकार की एक बहुत अच्छी योजना के बहुत खराब परिणाम सामने निकल करके आ रहे हैं। और वो अच्छी योजना है मुफ्त का राशन और हर महीने दी जाने वाली नगद सहायता राशि। तो आइए जानते हैं कैसे। भारत पूरी दुनिया में श्रम शक्ति में पहले स्थान पर आता था और वो इसलिए कि जो काम दूसरे देश मशीनों से नहीं कर पाते थे वो काम हमारे देश के श्रमिक हाथ से कर दिया करते थे, वो भी अच्छी गुणवत्ता के साथ। और यही कारण है कि भारत की श्रम शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानते थे। और साथियों, आज उसी देश में ये स्थिति आ गई है कि यहाँ काम करने के लिए आदमी नहीं है और जो हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों की काम करने की नीयत नहीं है। इसके कुछ कारणों में से एक बड़ा कारण है मुफ्त का राशन और हर महीने दी जाने वाली नगद सहायता राशि, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग धनराशि के रूप में दी जाती है। कहीं 1000 रुपये, कहीं 1100 रुपये, कहीं 1500 रुपये, कहीं 2000, तो किसी किसी राज्य में 2500 रुपये भी। लेकिन इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन योजनाओं को ये सोचकर चालू किया था कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे और उनको कुछ नगद सहायता राशि मिल सके जिससे कि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकें। लेकिन हर योजना का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है और इंसान का स्वभाव होता है कि वो अच्छी चीज़ों को तो अपनाता नहीं और बुरी चीज़ों को तुरंत अपनाता है। और इस योजना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। साथियों, आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज ये कहावत यहाँ पर सच होती नजर आ रही है। यहाँ पर एक बात और विचार करने वाली है, गहराई से चिंतन करने वाली है कि आज से 25 साल पहले साल 2000 में उस समय हमारे भारत की आबादी थी लगभग 100 करोड़। उस समय मशीनों का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, इस कारण से सारे कामों को हाथ से किया जाता था। महिलाएं और लड़कियां भी घर से बाहर काम करने को नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी हर काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त श्रमिक थे। और आज 25 साल के बाद जब हमारे देश की आबादी हो चुकी है लगभग 150 करोड़, यानी कि उस समय से 1.5 गुना, अब मशीनों का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ज़्यादा से ज़्यादा काम को मशीनों से किया जाता है और महिलाएं और लड़कियां भी घर से बाहर काम करने को जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज काम करने के लिए लेबर नहीं है, श्रमिक नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। और आज स्थिति ये हो गई है कि दिन प्रतिदिन लेबर की संख्या घटती जा रही है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है व्यापार, और आज पूरा का पूरा व्यापार जगत बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार, कोई शोरूम वाला हो या फिर कोई होटल वाला या फिर कोई ठेकेदार, हर आदमी लेबर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक दिन ये भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो जाएगी और उस समय इसका हल निकालना एकदम कठिन हो जाएगा। साथियों, हमारे देश में एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है जिसे देश की राजनीति से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लेना है, लेकिन देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा इसकी वो पूरी चिंता करते हैं। वो इस बात को आधिकारिक रूप से न तो कहीं कहते हैं और ना ही लिखते हैं, लेकिन इस बात पर अपनी पूर्ण सहमति रखते हैं और अनऑफिशियली इस बात को कई जगह पर कहते भी हैं कि किसी भी सरकार को उस देश की तरक्की के लिए योजनाओं के नाम पर मुफ्त में स्वास्थ्य दिया जाना चाहिए, मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए, मुफ्त में आवास भी दिया जा सकता है, लेकिन मुफ्त में राशन और नगद सहायता धनराशि तो कभी नहीं दी जानी चाहिए। उसका कारण ये है कि मुफ्त का राशन और नगद सहायता राशि मिलने से वहाँ के लोगों के अंदर काम करने का उद्देश्य या तो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है और ये देश की तरक्की में बहुत बड़ा बाधक है।
साथियों, आप इस विषय पर अपने क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो सपना जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, वो हमारा सपना सच हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।